वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पे मोरक्कन चिकन जो कि एक बहुत मज़ेदार और हेल्दी हार्ट हेल्दी रेसिपी है हार्ट पेशेंट्स के लिए, ख़ासकर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए। इसमें कोई तेल नहीं था, आपने देखा। यहाँ पे हमने मिक्सचर ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस को हमने यहाँ पे प्रोसेस किया था, ब्लेंड किया था, और उसके बाद उसी मसाले में चिकन स्टॉक में हमने चिकन को इसमें पकाया था। और चिकन बोनलेस था तो इसीलिए इतना ज़्यादा वक्त नहीं इसमें इसको चाहिए नरम होने के लिए। और यहाँ पे ये पेस्ट जो है ज़्यादा ड्राई हमने नहीं करनी क्योंकि थोड़ा सा सॉस भी हमें चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। और हार्ट हेल्दी पेशेंट्स के लिए जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं डाइट, क्यों वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के खाने की तरह होती है, अस्पताली खाने की तरह होती है, और इंसान रोज़ वो खाना खा खा के इंसान तंग भी हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि मज़े मज़े के आपको डिफरेंट खाने बताए जाएं ताकि खूब सारी वैरायटी और स्पाइस रहे आपके मेन्यूज़ पे। जी कौन बोल रहा है? जी हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? वालेकुम सलाम, मैं मिसेस सिराज बोल रही हूँ रावलपिंडी से। मिसेस सिराज? मिसेस फिदा हुसैन। मिसेस फिदा हुसैन, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। 1.5 महीने से आपकी कार में ला रही हूँ, मिल नहीं रही। आई एम सो सॉरी जी, बहुत माजरत के साथ, बहुत ज्यादा माजरत के साथ। तो मुझे कोई डाइट प्लान चाहिए जी। उम्र बताइए मिसेस फिदा हुसैन। जी मेरी उम्र है 49 जी। हाइट है 5'6". हाइट है 5'6". हाँ जी। और वेट मेरा है 80। थोड़ा सा बढ़ गया है मिसेस फिदा हुसैन। थोड़ा नहीं बढ़ा, ज्यादा बढ़ा, बल्कि मैं तो बहुत सारे ये क्लीनिंग खा खा के भी तंग आ गई हूँ। नहीं, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि ये तो सही नहीं है आपकी सेहत के लिए। बस जो ताकत खा लेती थी, लेकिन पहले तो शुरू में मैंने एक्सरसाइज ही किया था। बच्चे मेरे सिजेरियन बीमारियां काफी सारी हैं मेरी। अच्छा, मुझे अपनी ये बताइए कि मेडिकल कंडीशन क्या है? मेडिकल कंडीशन और तो सब कुछ नहीं, हार्मोन प्रॉब्लम वो मेरे हैं। कौन से जी? हार्मोन प्रॉब्लम जैसा वो जो पीरियड्स के जो होते हैं मसले मसाइल, वो तो तकरीबन 2 महीने 3 महीने बाद इस तरह हो जाते हैं। ठीक है, इतना नहीं है। तो आप उसके लिए कोई दवाई खा रही हैं या? कुछ भी नहीं ले रही, कुछ भी नहीं ले रही। और ये कि अस्थमा है मुझे थोड़ा सा, मतलब इतना ज्यादा नहीं है, कभी कभी। और यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। ठीक है। और जो सर्वाइकल का जो है ना, सबसे बड़ा जो मसला मेरे ये हड्डियों का जो दर्द और ये गर्दन का। पता है मिसेस फिदा हुसैन, ये जो जोड़ों का दर्द और हड्डियों का दर्द और ये सब चीजें जो हैं, अगर वजन कम होगा ना तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं होंगी। ये वजन की वजह से जोड़ों पे भी असर पड़ता है ना। आपकी बॉडी, आपको थकन होती है, आप में हिम्मत नहीं होती कुछ करने की, क्योंकि एक्सेस जो ज्यादा वेट होता है ना, वो इंसान को बिल्कुल ड्रेन आउट कर देता है, बिल्कुल बिठा देता है। कुछ इंसान में जान नहीं रहती ना, तो इसीलिए हमारी कोशिश यही होगी कि आपको हेल्दी वेट लॉस की तरफ लेके चलें। आप इंशाल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया और मांगा हमारा डाइट प्लान। इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में मिल जाएगा, लेकिन आपने वॉक करनी है, आपने उसके साथ पेट की एक्सरसाइज करनी है, और आपने डाइट को बिल्कुल स्ट्रिक्ट और बिल्कुल रिजिड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको फॉलो करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाज़रीन, क्योंकि जब तक डाइट को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो अच्छे और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट करेगा इन वेरी इफ़ेक्टिव वेट लॉस, आप उसको फॉलो कीजिए एक स्ट्रक्चर की तरह, बिल्कुल वैसे जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे आप इसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्ट तरीके से। कोई दावत, कोई शादी, कोई खाना बाहर ना लीजिएगा, क्योंकि जितना आप उसको सही और स्ट्रक्चर तरीके से फॉलो करेंगे उतने ही ज़्यादा उसमें रिजल्ट्स अच्छे होंगे। बट ये होगा कि अगर बीच में डाइट तोड़ दिया आपने तो फिर ये होगा कि ज़रा सा वक्त इंक्रीज़ हो जाएगा फिर आपको, क्योंकि नए सिरे से दोबारा शुरू करनी होगी। तो मेरी आपको एडवाइस यही होगी कि इसको बिल्कुल फॉलो थ्रू कीजिए। जब फॉलो थ्रू करेंगे आप ही को खुशी होगी, हमें भी बहुत खुशी होगी जब आपका रिजल्ट आएगा, उसमें वेट लॉस बहुत ज़बरदस्त होगा। और आप खुद देखेंगे, एक्सरसाइज कीजिएगा, क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन, हमेशा आपने सुना होगा, डाइट ओनली वर्क्स बेस्ट विद एक्सरसाइज। डाइट और एक्सरसाइज का जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो इसी तरह आएगा जब आप इस वॉक भी करेंगे, पेट की एक्सरसाइज भी करेंगे और अपनी डाइट प्लान को भी स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करेंगे। एक दफ़ा आपका जो वो रिज़ल्ट है वो अचीव हो जाता है, रिजल्ट कम हो जाएगा वज़न जितना आप चाहते हैं, उसके बाद हम आपको
हेल्दी बैलेंस्ड मेन्यूज़ की तरफ लेके चलेंगे, जो कि फूड पिरामिड, जैसे कि आप जानते हैं, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मीट और प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स पे मुश्तमिल होता है। उसके ही फूड पिरामिड के मुताबिक, जो FDA अप्रूव्ड, उसके मुताबिक हम आपके लिए मेन्यूज़ आपको सजेस्ट करेंगे, ताकि आपको पता हो कि आप अगर ये चीज़, मिठाई या चॉकलेट या कोई बाहर कोई भी ऐसा खाना खा रहे हैं, आपको पता होगा इतनी कैलोरीज हमें लेनी है, इतनी कैलोरीज आज हमने ली हैं। अच्छा, आज शायद चॉकलेट का दिन नहीं है, मे बी कल होगा, कैलोरीज कंट्रोल करनी, तो फिर वो बहुत आप सबके लिए आसानी हो जाएगी, और भी स्ट्रक्चर आ जाएगा। आपको पता होगा कि कितना आपने कितना वज़न अपना कंट्रोल में रखना है। अगर मैंने इससे ज़्यादा खाया तो वज़न बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेस फैट होगी, तो इसीलिए आप उसको खुद मैनेज कर सकते हैं, और वज़न बढ़ेगा ही नहीं, वो हमेशा उसी तरह फ्लक्चुएट करेगा, उसी तरह स्टेबल रहेगा। तो नाज़रीन, ये कुछ थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं वज़न को मैनेज करने की। वज़न गिराने में तो आप फिक्र नहीं कीजिए, हम हैं, मैं हूँ यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। लेकिन आगे भी आप जब आपका वज़न गिर जाएगा, तो फिर आपके लिए बहुत आसान वो स्टेप होगा कि आप मैनेज कर सकते हैं क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी, या सब कुछ खाना है और उसको बैलेंस तरीके से खाना है, ताकि वज़न जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। यहाँ पे ये बहुत ही मज़ेदार आपका मोरक्कन चिकन, इसको भी सर्व कर देते हैं। और साथ ही नाज़रीन, आपको एक बहुत अहम अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे भी जा रही हूँ, और इंशाल्लाह 3 हफ्ते के लिए मैं आप के साथ नहीं होंगी, बट आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरी ईमेल के ज़रिए। इंशाल्लाह 29 जून को आपके साथ वापस होंगी, और उसी तरह डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहेगा। बट आप मुझसे इस दौरान, जिस 3 हफ्ते के दौरान, जिस दिन 3 वीक्स जो मैं यहाँ पे नहीं होंगी, आप मुझसे ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बिल्कुल आपके लिए एक्सेसिबल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल हूँ, बिल्कुल आपके साथ हूँ, और इंशाल्लाह 29 जून को बिल्कुल आपके साथ होंगी। तो नाज़रीन, ये थे हमारी आज की बहुत मज़ेदार हार्ट हेल्दी रेसिपी। जैसा कि आपने इसमें देखा कि कितनी मुख्तलिफ ब्लेंड्स ऑफ स्पाइसेस, यानी कि मिडल ईस्टर्न हर्ब से और बग़ैर तेल के हमने इसको तैयार किया है। और नाज़रीन, इसमें बात असल में ये है कि ये मैं भी सजेस्ट भी यही करना चाह रही थी कि जैसे हरी चटनी है, ये बिल्कुल उसी तरह हमने इसको ब्लेंड किया है। सिर्फ इसमें पुदीना नहीं था, और इसमें नींबू का रस तो ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा हमने शामिल किया, लेकिन इमली की चटनी, हरी चटनी में इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो हमने इसमें नहीं किया, क्योंकि ये एक डिफरेंट, ऑब्वियसली हार्ट हेल्दी पेशेंट्स के लिए आप इतनी स्पाइसेस भी उनको नहीं दे सकते। तो ये एक परफेक्ट ब्लेंड था, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। और हार्ट हेल्दी रेसिपीज़ जिन को चाहिए, अगर आपके पास नहीं है ज़्यादा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ईमेल कर सकते हैं। ये मत समझिएगा कि हार्ट हेल्दी रेसिपीज़ ये एक ही है, आपको अगर और चाहिए तो वो बिल्कुल आप हमें बताइए, हम आपको उसी वक्त भेजेंगे। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? सदफ बोल रही हूँ। जी सदफ, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? हाँ जी। वेरी गुड। जी सदफ, मुझे आपका उर्दू वाला डाइट प्लान भी मिल गया है, मुबारक हो, फाइनली। मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे आपकी बहुत फिक्र थी, बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि अब सदफ ये ना कहें कि डाइट प्लान अभी तक नहीं मिला। मैं बहुत घबरा रही थी, परेशान हो रही थी, आपके ये ना हो कि सदफ कहें कि भाई कहाँ गया डाइट प्लान। नहीं, मैंने जितनी दफ़ा कॉल की है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपके डाइट प्लान मिल गए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अब और मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मैंने ये बात करनी थी कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ जो आपने भेजी हुई थी ना। जी 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 बिल्कुल। तो पहले तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है, लेकिन अब मैं कर लेती हूँ। अच्छा, तो एक्सेलेंट। स्किपिंग का मैंने पूछना था कि ये स्किपिंग भी मैं करती हूँ। अच्छा, स्किपिंग तो बहुत अच्छी है सादिया, स्किपिंग से अच्छी एक्सरसाइज तो है ही नहीं। हाँ, मुझे किसी ने कहा है कि ये बैकबोन को इससे कुछ तकलीफ होती है, तो डाउट सा मुझे हो गया था। मैं थोड़ा सा लोअर बैक पे, स्पाइन पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट अगर आपको नहीं लग रहा, अगर आपको, क्योंकि उसमें झटका होता है ना, तो वो झटके से कई दफा ये होता है कि आपकी स्पाइन में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, मसल पुल हो सकता है। बट नहीं, मैं करती हूँ काफी मेरा अर्सा हो गया। अच्छा, करती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ नहीं हुई। बट अगर आपको नहीं हो रही तकलीफ और आप इसको अच्छी तरह बिल्कुल सही फॉर्म में उसको कर रही हैं एक्सरसाइज को, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप
यू शुड कंटिन्यू टू डू सो। आप बिल्कुल इसको करिए, जारी रखिए। और मैंने बस इसीलिए मैंने कहा आपसे जरा वो उसकी तस्दीक करवा। नहीं, थैंक यू वेरी मच। स्किपिंग से अच्छी एक्सरसाइज तो है ही नहीं, ये आपकी पूरी बॉडी वर्कआउट है, पता है आपको, बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। इसके साथ तो आपको वॉक करने की भी जरूरत नहीं, आप बस पेट की एक्सरसाइज करें और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। हाँ, वो डंबल के साथ करती हूँ 20 मिनट और, अच्छा, और ये करती हूँ, स्किपिंग करती हूँ, और उसके बाद वो जो आपने भेजी हुई है बिल्कुल। कितनी देर करती हैं आप टोटल? 1 घंटा। वेरी गुड सदफ। पिछले टाइम फिर थोड़ी सी वॉक भी कर लेती हूँ 20-25 मिनट। वेरी गुड, एक्सेलेंट, ये तो बड़ा अच्छा आपने बहुत। लेकिन हम ना ये थोड़ा सा डाइट का वो है, मुझसे वो नहीं हो रहा ना, जो बंदा तरतीब से करता है। पहले 1 मंथ मैंने की है, तो फिर बीच में से मुझसे वो छूट गई है ना, खत्म। हाँ जी। अच्छा, मैं आपको एक तरकीब बताऊं कि अगर आपने ये स्ट्रिक्टली आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि हम तो रेकमेंड करते हैं कि पहले 2 महीने तो डाइट करनी बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर इफेक्टिव वेट लॉस की, क्योंकि डाइट तो 2-3-4 महीने आप लगातार कर सकते हैं ना, लेकिन पहले 2 महीने तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उसके रिजल्ट्स देखने हैं तो वो तो जरूरी है। लेकिन अगर आपसे वाकई नहीं हो सकता और आप मैं तो आपकी मदद करना चाहूंगी, बट मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रोटी और चावल एक तो उसको कम कर दें, मिनिमाइज कर दें, कम जितना ज्यादा कम कर सकती है, ठीक है ये ठीक है। और उनकी जगह आप सब्जियां और फ्रूट शामिल करें, ठीक है। मतलब मैं आपको ऑल्टरनेटिव दे रही हूँ, क्योंकि आप मुझे कह रही हैं कि डाइट आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो ये तो एक्सरसाइजेस का जो आप सेक्शन है वो तो आप संभाल रही हैं, ठीक है ना। हाँ जी। और जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ सही, बस ठीक है, लेकिन पोर्शन जो है ना साइज खाने का, वो रिड्यूस करना होगा। 1 पोर्शन करना होगा हर खाने के लिए। अच्छा। लंच पे 1 पोर्शन, फिर दूसरी हेल्पिंग नहीं लेनी होगी। उसी तरह 1 हेल्पिंग उतना जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए। खाने का जो हिसाब है ना वो उतना ही होना चाहिए। ये कुछ थोड़ी टिप्स फॉलो करनी होंगी। रात को भी ग्रिल्ड खाना होगा, या ग्रिल्ड चिकन बोटी खाएं, या टिक्का खाएं, या फिश मछली खाएं, जो चीज़ पसंद है वो खाएं, लेकिन ग्रिल्ड हो। उसके साथ वेजिटेबल्स होनी चाहिए। रोटी चावल थोड़ा सा कम, ठीक है ना सदफ। ये तो कार्बोहाइड्रेट्स का तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर चपाती खानी है तो 1 फुल्का खाएं, छोटा फुल्का, उसको बीच में से 2 हिस्से कर लें, तो आप समझेंगी कि आप 2 ही खा रही हैं, लेकिन वो होगा एक्चुअली 1, तो वो दोपहर में ले लें, ठीक है ना। आई होप मैंने सही तरह क्लियरली आपकी मदद कर सकी और आपको ऑल्टरनेटिव सही दिया, ताकि आप अगर डाइट नहीं आपने अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो आप एटलीस्ट वेट मैनेजमेंट सही तरीके से कर सकें। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा एंड वील बी राइट बैक।